अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 2 पुरानी आयतों पर गौर व तदब्बुर। इसके तहत हमने पार्ट 1 में एक छोटा सा तारुफ मैंने पेश किया हूँ कि हम किस तरह आयतों को लेंगे, किस तरह गौर व तदब्बुर करेंगे। ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा, हर रोज़ एक आयत लेंगे इंशाल्लाह। तो पार्ट 1 आपने बगौर समाअत फरमा लेना, सुन लेना उसको, तो फिर आपको तरतीब मालूम हो जाएगी। आज हम सूरह फुरकान आयत नंबर 73 पर गौर व तदब्बुर करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और उनकी शान ये भी है कि चाहे उन्हें उनके रब की आयत याद दिलाई जाए तब भी उस पर अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। अब इस पर आप गौर व तदब्बुर करें। फिर इस आयत पर आप अभी इस वक्त, आपको मैंने कहा था पहले पार्ट में कि आप भी अपने पास कुरान रखें, इस आयत को पढ़े, तर्जुमानी पढ़े, अरबी मतन देखे, लफ्ज़ी तर्जुमा देखे और उस पर गौर तदब्बुर करें। आधा घंटा इंशाल्लाह हम साथ में बैठेंगे कि आप इस आयत से क्या समझे, मैं भी और गौर करता हूँ इस पर कि और मस्जिद में क्या समझ सकूँ इस आयत के ज़रिए से। फिर उसका और भी एक आलिमा ने इसका तर्जुमा किए। और वो लोग जो जब नसीहत किए जाते हैं साथ आयत के अपने रब की, नहीं वो गिर पड़ते उनमें बहरे और अंधे बनकर। ये भी तर्जुमानी है इसकी। फिर आप और दीगर उलमाओं के भी तर्जुमानी देखेंगे तो यह आयत की करीब करीब इसी तरह तर्जुमानी की गई। अब हम सोचें, इस पर गौर करें, आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूं। कुछ स्पेस रहेंगे हमारे दरमियान, क्लिपिंग चालू रहेंगी, लेकिन आप सोचिए इस दौरान इस पर, मैं भी गौर करता हूँ। सूरह फुरकान आयत नंबर 73 और उनकी शान ये भी है कि चाहे इन्हें इनके रब की आयत याद दिलाई जाए तब भी उस पर अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। अब यहाँ पर अरबी मतन देखिए आप, वल्लज़ीना मतलब और वो लोग जो, ऐसे लोग जो। फिर आया अरबी मतन में इज़ा, जब। वल्लज़ीना यानी ऐसे लोग जो, कौन से लोग, जो कुरान की आयत को समझना चाहते, ऐसे लोग। कौन समझना चाहेगा कुरान की आयत को? जिसका ईमान अल्लाह पर होगा, एक अल्लाह है, उसका कोई सिलेबस है। जैसा होता है ना कि जो स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेगा वही सिलेबस को समझना चाहेगा। अगर एडमिशन ही नहीं लिया उसने तो क्या खाक समझेगा? वह लजीना है वो लोग जो, ऐसे लोग, ऐसे इंसान हो, हम ये समझेंगे उसको। इज़ा, फिर आया है अरबी वतन में इज़ा, जब। जब ज़क्किरू, वो नसीहत किए जाते हैं। जहाँ भी आता ज़िक्र तो उसके मायने नसीहत लेते। ज़िक्र यानी याद दहानी भी उसके मीनिंग होते। ज़िक्र करना यानी आयत का ज़िक्र करना, आयत पेश होना, ज़िक्र करना, नसीहत करना आयत के ज़रिए, तशरीह में समझना आयत को, वो नसीहत किए जाते हैं। यानी
और वो लोग जब वो नसीहत किए जाते हैं, काय से नसीहत किए जाते हैं, काय से वो नसीहत की जाती है। फिर यहाँ पर आया है अरबी वतन में बी आयाती, 7 आयत के टुगेदर, 7 यानी 7 नहीं, आयत के साथ में, आयत को लेकर उनसे नसीहत की जा रही है, नसीहत की जाती है। यानी कोई आयत हम तक के पेश होती, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान, ऐसा फर्द, ऐसे लोग, चाहे एक फर्द हो, फरीक रहे या फरीकैन रहे, एक रहे या एक से ज़ायद रहे, ऐसे लोग वल्लज़ीना, और वो लोग जो इज़ा जब ज़क्किरू वो नसीहत किए जाते हैं, किससे, ऐसे लोग जो नसीहत किए जाते हैं, जिनके पास में जिक्र पेश होता है, किसका, 7 आयत के, आयत के साथ। यानी बस एक फ़र्द, एक इंसान को नसीहत कर रहा है वैसा नहीं, एक चीज़ है, एक बात है, एक आयत यानी निशानी, एक वही है, एक निशानी, एक बात है जिसके माध्यम से, जिसके ज़रिए से उस पर्टिकुलर शख्स को, चाहे एक रहे या अनेक रहे, एक से ज़्यादा, नसीहत की जा रही है। फिर आया अरबी मतन में यखिर्रु, देखिए आप, यखिर्रु वो गिर पड़ते हैं, क्या आया है, यखिर्रु वो गिर पड़ते नहीं, वो नहीं गिर पड़ते हैं, यखिर्रु। यहाँ पर क्या है, रब्बिहिम, भी आयाती रब्बिहिम, उनके रब की आयत, भी आयाती रब्बिहिम, भी आयाती रब्बिहिम, उनके रब की आयत, लम यानी नहीं, यखिर्रु गिर पड़ते, नहीं गिर पड़ते, जब उनके पास उनके रब की यानी अल्लाह की आयत पेश होती, कोई भी शख्स पेश करता है तो वो नहीं गिर पड़ते। गिर पड़ते यानी चलते चलते गिर जाते, वैसा नहीं, नहीं गिर पड़ते, अलैहा उन पर, किन पर, यानी आयतों पर नहीं गिर पड़ते, कि किसी ने बताया और बस जैसा बताया वैसा ही तस्लीम कर लिया उसको, कि भाई वो बड़े जय्यद आलिम थे, वो बड़ी मोतबर शख्सियत थी, वो बहुत अच्छी उनकी अरबी थी, क्या प्रोनाउंसिएशन उनका, क्या उनका रुतबा, या क्या हमारे बड़े बुज़ुर्ग, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे वाली गोल्ड मेडलिस्ट, अरबी में बड़ा उनको उबूर हासिल, ये चीज़। अलैहा यानी उन पर, यखिर्रु नहीं गिर पड़ते, हाँ, लम यानी नहीं, यखिर्रु गिर पड़ते, लम यखिर्रु नहीं गिर पड़ते, लम यखिर्रु नहीं गिर पड़ते, अलैहा उन पर, यानी किन पर, आयतों पर। फिर सुम्मन, सुम्मन यानी बहरों की तरह, बहरों की मानी, बस बहरों की मानी, और फिर आया उमयाना, और अंधों की मानी, अंधों की भांति,
क्या समझे आप इससे? सुम्मन यानी बहरों की तरह, जिसके कान नहीं होते, बहरा होता। फिर आया है उमयाना यानी अंधों की तरह, जैसे अंधे बहरे लोग होते हैं ना, बहरे को कान नहीं होते, इशारे से जो बता दिए वो समझ लिया, यानी दूसरे के डायरेक्शन में चलता बस बहरा। जैसे किसी ने बता दिया, मजबूर होता बेचारा, कान नहीं होते, आँख होती, या फिर किसी की आँख नहीं होती, कान होती, तो कानों के जरिए सुना दिया जाता उसको। आंखों से दीदार नहीं हो पाता किसी चीज़ का, एक्चुअल पोजीशन मालूम नहीं पड़ती। वो अंधा, एक बहरा। यहाँ तो अल्लाह ने अकल भी दिया, कुरान में फरमा दिया, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे? अहले अकल नसीहत हासिल करे। आँख भी दिया, कान भी दिया, दोनों का इस्तेमाल नहीं करते। बस किसी ने बता दिया, जैसा समझा दिया, बस वैसा समझ लिए, तो वैसा बस समझो, चौकन्ना रहो। वो चीज़ अल्लाह बयान कर रहा है यहाँ पर सूरह फुरकान आयत नंबर 73। अब समझिए इस आयत को, दोबारा गौर करेंगे इस आयत पर। अभी एक एक लफ्ज़ बाय लफ्ज़ हमने देखे, उसका आप भी देखना, आप भी गौर करना। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हाफिज़ नज़र साहब का देखिए आप, या फिर यूट्यूब पर है फ़रश हातमी साहिबा का इस्लामिक 360, उसमें भी बाकायदा साउंड के साथ में है वो लफ्ज़ी तर्जुमा। इस आयत का भी है, पूरे कुरान का है उसको। और क्योंकि मेरी क्लिपिंग तो, मैं भी प्रेजेंट हूँ, मैं भले एब्सेंट हो जाऊँगा, लेकिन क्लिपिंग तो आपके पास में रहेगी। ये क्लिपिंग आप निकालिए, अब फिर देखते जाए, आयत को समझे। सूरह फुरकान आयत नंबर 73। और उनकी शान ये भी है कि चाहे उन्हें उनके रब की आयत याद दिलाई जाए, तब भी उस पर अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। क्या साबित हुआ? रहमान के बंदों की सिफत बताई गई इस आयत में। रहमान के बंदों की क्या सिफत है? रहमान के बंदे वो जो ईमान लाते, सिर्फ इंसान, लेकिन जो ईमान लाता। हालांकि रहमान यानी मेहरबान, अल्लाह सब पे मेहरबान। हर इंसान में ये सिफत होना चाहिए कि पहले तो वो एडमिशन ले क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, फिर एडमिशन लेने के बाद में वो सिलेबस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। ऐसी होता है ना फितरी दिन। तो पहले तो वो एडमिशन ले इंसानियत के कोर्स में, एक अल्लाह को माने। जब एक अल्लाह को मानेंगे तो फिर एक अल्लाह की मानना शुरू करेगा इंसान। एक अल्लाह को माना, एक अल्लाह को तो अबू जहल भी मानता था, अबू तालिब भी मानते थे एक अल्लाह को, लेकिन एक अल्लाह की नहीं माने। तो एडमिशन ले, फिर उसके बाद में फिर ये कोर्स सिलेबस कुरान का, वो इंसान फिर, अल्लाह उस पर मेहरबान है हर मामले में। अल्लाह की सिफत रहमानी की, रहम की, सारे बंदों पर रहमान। जो कुरान पर ईमान नहीं लाता उसको भी तरह तरह की नेमतों से नवाज रहे। उसकी औलाद भी फर्मा बरदार, बल्कि ईमान वाले की औलाद फर्मा बरदार नहीं होती, कभी कभी ये भी देखने में आया। तो क्या है वो? अल्लाह की आजमाइश है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं था फर्मा बरदार, नहीं बैठा, तो क्या ईमान से फिर गए? नबूवत को नौज़बिल्ला वापस कर दिया अल्लाह से, अल्लाह नौज़बिल्ला उठा, मेरी तेरी नबूवत, मैं पैगाम नहीं पहुँचाता। अल्लाह की आजमाइश उतरे उसमें, वो चीज़। अल्लाह सब पर मेहरबान। अल्लाह को माने वो, और फिर अल्लाह की माने। अब फिर जब अल्लाह की मान लिया तो फिर अल्लाह की बात कहाँ मौजूद है? कुरान में। फिर अब उस आयत पर गौर तदब्बुर करें। हमारा जन्म ईमान वाले के पेट में हुआ। बचपन से हम, वैसे तो हर बच्चा फितरी तौर पर मुस्लिम ही होता, ये हमारी खुशनसीबी है। हम पैदा हुए, हमको हाथ में कुरान मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला, ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन कुरान की आयत पर गौर और तदब्बुर करना वो नसीब नहीं हुआ हमको। उस पर हमने कभी विचार नहीं किया, उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। वो है कि आज हम कर रहे हैं।
और उनकी शान ये भी है किसकी, जो दावा करते हैं कि हम रहमान के बंदे हैं, वाकई हम ईमान वाले हैं, जैसा हम दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं। तो फिर हमारी शान क्या है, ये भी है कि चाहे इन्हें इनके रब की आयत याद दिलाई जाए, कि कोई हमारे सामने रब की यानी अल्लाह की आयत पेश करे, कुरान की आयत याद दिलाई जाए, तब भी इसमें अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। उस आयत में अंधे बहरे होके नहीं गिरते। मतलब कैसा, आयत के बारे में शक कर लेते, ऐसा है कि आयत के बारे में सोचेंगे कि अरे ये आयत अल्लाह की है कि नहीं है, वो नहीं। वो जो बतलाने वाला बता रहा है, वो शख्सियत, उसने कोई तहरीफ तो नहीं कर दिया इसमें। वो जैसा हमको हकालना चाहता है जानवर की तरह, हम वैसे हाके तो नहीं जा रहे हैं कि उसने जो बताया उस पर हम बस, उस आलिम साहब ने बताया, वकील भाई ने बताया, या फलाने शख्स ने बताया, हमारे बाप ने बताया, बस अब वो आयत बस ऐसी है। वो तकाजा कर रही है आयत हर ईमान वालों पर कि अंधे बहरों के नहीं घुसते, जिसने जैसा बता दिया वैसा नहीं मान लेते, खुद उस पर गौर तदब्बुर भी करते। क्योंकि हमने दुआ की, पहले पार्ट में बताया कि अल्लाह तेरा कुरान तो ऐसा समझा दे जैसा तू समझाना चाहता। तो फिर जैसा समझाना चाहता तो किसी उलमा सू की हत्या नहीं लगना है, कोई अंधी तकलीद नहीं करना है बुज़ुर्गों की, कि हमारे दादा ने जैसी आयत को ये समझ ली थी किसी कुरान की आयत को, तो हम भी वैसी समझेंगे। तो फिर वो दादा ने समझे थे, आयत कुछ और बताती थी, उन्होंने कुछ और समझ के चलता बोले वसीले से दुआ, ये सारी शक्लें मिलेंगी, चलता फलाना आइटम, चलता ढिकाना आइटम, ये भी सारी चीज़ें आएंगी। फिर तरह तरह की बिगाड़ की सूरतों में इंसान मुलविस हो जाएगा। और उनकी शान ये भी है किसकी, ईमान वाले बंदों की। अगर हम अपने आप को ईमान वाले समझते हैं तो हमारी शान क्या है, ईमान वाले की शान ये है, उनकी शान ये है किसकी, रहमान के बंदों की। है कि नहीं हम रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह को तस्लीम किए या नहीं, कुरान को तस्लीम किए नहीं। तो हमारी शान ये है कि चाहे इनके पास रब की आयत याद दिलाई जाए, कोई कुरान की आयत हमको पेश करे, याद दिलाए, यानी हमारे सामने रखे हुआ आयत, तब भी उस पर अंधे बहरों की नहीं गिरते, तब भी उस आयत पर अंधे बहरों की नहीं गिरते कि भाई मेरे वालिद ने बताए ना, तो बस जैसा बताए वैसी इसका मायने है। उस पर गौर करते कि वाकई इस आयत का तकाजा यही है ना, जैसे मेरे वालिद, जैसे वालिम साहब बता रहे हैं, वरना आयत का तकाजा कुछ और होता। और अपने मतलब की बात वालिद साहब समझा देते, अपने इंटरेस्ट की बात, कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उनको शैतान ने बहकाया, अपने इंटरेस्ट की बात बता दो, तो बस उस आयत की तहरीफ करके वैसा चल लियो। तो आयत पर गौर तदब्बुर करते, कुरान की हर आयत पर हमको गौर तदब्बुर करना चाहिए। गोया कि हम इस आयत से हम ये समझ रहे हैं, ये जो आयत है सूरह फुरकान की आयत नंबर 73 हमसे ये तकाजा कर रही है कि हम कुरान की हर हर आयत पर गौर तदब्बुर करें, उसमें अंधे बहरे होके ना घुस जाए, ना शक में मुब्तला हो कि अल्लाह की आयत कोई नौज़बिल्लाह गलत है या कोई सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ये कहे समझे हम कि एक आयत दूसरी आयत से टकराती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। दूसरी जगह मौजूद है कुरान की कोई आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। ये इंसान का कलाम थोड़ी है भाई, इंसान आज कुछ कहे अब बाद में कुछ कहे, बात तो बात टकरा जाएंगी। ये तो अल्लाह का कलाम है। हदीस हदीस से टकरा जाती, कुरान की आयत कभी कुरान की आयत से नहीं टकराती। इसीलिए कुरान की आयत से हदीस टकरा जाती। ऐसे मौके आएंगे जब आप गौर तदब्बुर करेंगे कुरान की आयत पर, तो एक मुस्तनद हदीस जिसकी चैन जो है बाकायदा मोतबर रहेगी, लेकिन आयत से टकरा जाएंगी, तो उस वक्त में हमको फिर फैसला करना पड़ेगा कि हमारा ईमान कुरान की आयत पर है या फिर उस हदीस पर। क्योंकि अल्लाह के रसूल, मैं हमेशा कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अलावा कोई किताब लिखा के नहीं है। कुरान के हर आयत पर हमने गौर तदब्बुर करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आप भी करें, इसके बाद में भी करें आप। इसीलिए हमने ये क्लिपिंग रखी आज का। इसी तरह हम एक एक आयत लेते जाएंगे रोज़ इंशाल्लाह।
उसको गौर तदब्बर करेंगे, कभी दो भी ले सकते हैं। सूरह फुरकान आयत नंबर 73। और उनकी शान ये भी है कि चाहे उन्हें इनके रब की आयत याद दिलाई जाए तब भी उस पर अंधे बहरे होके नहीं गिरते। और वो लोग जो जब नसीहत किए जाते हैं 7 आयत के अपने रब के, नहीं वो गिर पड़ते उन पर बहरे और अंधे बनकर। वल्लज़ी, और वो लोग जो इज़ा जब ज़िक्र, वो नसीहत किए जाते हैं, ज़िक्र होता है आयत का भी, आयत थी 7 आयत के साथ। आयत से नसीहत की जाती तो अंधे बहरे होके नहीं गिरते। जैसा बहरा होता ना, सुने नहीं आ रहा है तो मजबूर होता बेचारा सुनने के लिए, इशारे से बता दो बोलता इसका कहने का मतलब क्या था। अब इशारे से कुछ भी बता दो उसको, एक अंधा होता मजबूर रहता, दिखाई नहीं देता कुछ, इशारों में बता दो बोलता सुने तो सब कुछ आ गया, लेकिन एक्चुअल दिखने की पोजीशन में नहीं हूँ मैं क्योंकि आँख नहीं है, तो बता दो फिर। जैसा हाथी रहा, अंधे को बता दिए, कान बता दिए तो बस वो समझता है ऐसी होता हाथी, कितना बड़ा क्या साइज़ है क्या, उसको कुछ मालूम ही नहीं होता बेचारे। फिर अहले अकल नसीहत हासिल करे, हम कोई बेचारे नहीं है, ईमान वाले। अल्लाह ने अकल दी, आँख दी, कान दी, तो अंधे बहरों की तरह हम पुरानी आयतों में ना घुसे, तो जो जैसा समझाया वैसा समझ जाए, हम भी खुद उस पर गौर तदब्बुर करें। ये आयत वो तकाज़ा हमसे कर रही है। और उनकी शान ये है रहमान के बंदों की कि चाहे उन्हें इनके रब की आयत याद दिलाई जाए, कि कोई रब की अल्लाह की आयत याद दिलाता है, हमारे सामने पेश करता है, तब भी उस पर अंधे बहरों के नहीं घुसते, अंधे बहरों के नहीं घुसते। जैसा उसने बता दिया वैसे नहीं समझ जाते कि यकीन कर लिए उस पर। अरे वो नबी थोड़ी है, उलमा हक भी मौजूद है, उलमा सू भी मौजूद है। अगर सू होगा तो उलमा सू होगा तो सवाल ये पैदा होता हम खुद गौर तदब्बुर करें, या उलमा हक भी है, आलिम हक पर भी है, वो खुद ही नहीं समझ सका उस बात को, तो फिर क्या समझाएगा। गलत समझा तो गलत समझा दिया। ये चीज़ हमको चौकन्ना रहना है कुरान की आयतों की, और फिर तलब रखनी है। जिसको तलब होंगी तो वो आयत भी मौजूद है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देता। हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन, अल्लाह के अहकामात की जानकारी हो जाना, मालूम हो जाना। फिर इंस्ट्रक्शन आ जाती, हिदायत आ जाती, तो फिर उस पर अमल करना। जब अमल नहीं करेंगे आप तो फिर इंस्ट्रक्शन कोई काम की बात नहीं, ओरल पे कुछ देने वाला नहीं। अच्छा, अमल करना पड़ेगा उस पर। तलब रहती समझने की तो अल्लाह समझा भी देता, और अमल करने की तलब रही तो अल्लाह अमल भी करवा देता। अमल नहीं भी करवाया कभी कि हमारे हालात वैसे नहीं है, तो अल्लाह ताला हमारा ईमान होता वैसा कि अल्लाह जब तू हमें देगा तो हम ऐसी सखावत करेंगे। जब अल्लाह ताला मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं ऐसा इलाज करूंगा लोगों का, नींदों में से उठा करूंगा रात में। लेकिन अल्लाह से वादा करता, हद लेता, और जब डॉक्टर बनता तो फिर फीस बढ़ाता। फिर रात में किसी ने उठा दिया नींद में से तो उठने को तैयार नहीं, दिन की फ़ीस अलग, रात की फ़ीस अलग, 2 बार उठा दिए तो यार तुमको मेरे दवाखाना मिलता है क्या। ये है वो चीज़, उस वक्त में कुछ और था, अब बनने के बाद में कुछ और हो जाता। और उनकी शान ये भी है इसकी रहमान के बंदों की कि चाहे उन्हें इनकी रब की आयत याद दिलाई जाए तब भी उस पर अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। रहमान के बंदों की शान क्या है कि आयतें पढ़ के सुनाई जाती, दर्स कुरान सुनते कहीं पर वो, तो आके उसको बाकायदा घर पे देखते कि मौलाना ने सही बोला कि किधर भी लेके चले गए अपने को खींच के, आयत की तारीफ तो नहीं कर दी है मौलाना साहब ने। जब मैं फला आयत मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ, तो खुद ही समझ रहे, खुद ही उसको ये कर रहे, ऐसा नहीं। खुद गौर तदब्बुर करे तो किसी के सामने पेश करे, आलिम के सामने, या किसी के अपने ख्यालात का इज़हार करे कि भाई इस आयत से मैं ऐसा ऐसा समझा, तो वो भी अपनी बात पेश करेगा सामने वाला, तो हमारी दुरुस्ती हो जाएंगी, करेक्शन करें मैं तो ये गलत समझ लिया था, अरे आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन हमारी नीयत आयत को समझने की होना, अपनी बात थोपने की उसकी तरफ वो नहीं होना, खुद की शान मारने की नीयत नहीं होना। एक तो हम कभी शैतान भगाता खुद की शान मारने को कि बस मैं जो बोल रहा ना वही सही है, बस
ऐसी तुम भी समझ जाओ उसको समझाने के हिसाब से। अरे खुद को समझने के लिए उसकी बात समझ में आई तो बाकायदा गलती तस्लीम कर लो, अरे हो यार ये इस लाइन की बात होगी, ये चीज़, तब अल्लाह ताला हिदायत देता, आयत को समझाता कि कोई गलती भी रही तो वो दुरुस्त हो जाता है इंसान का। ये मत सोचो कि बस मैं अपनी बात समझाऊँ तो लोग मेरी सुने, मेरी आवाज़ सुनो, मेरे हिसाब से कुरान को समझे। अरे एक मामूली शख्स रहता, उसके माध्यम से, उसके ज़रिए से कोई आयत हमको अल्लाह समझा देता, वो भी समझे। फिर शख्सियत परस्ती भी नहीं होना, गुरअज़बियत भी नहीं होना कि जिस गुरोह से हम जुड़े हैं, जिस इज्तिमाइयत से, तो बस वो इज्तिमाइयत में जो कही ना बात, जो आयत पेश हो रही, बस उसका मीनिंग वैसी है, बाकी उसकी कई आयत में तहरीफ हो जाती, वो भी ना सोचे। हम खुद सोचे अरे यहाँ पर गड़बड़ हो रही। इज्तिमाइयत एक प्लेटफार्म है काम करने का। आयत की जहाँ तहरीफ होती तो उस आयत से उनके वो भले ही ना माने, लेकिन हम निकले उससे। जैसा आती ना आयत, आप ससम को अल्लाह ने वही दीन सिखाया जो इब्राहिम इस्लाम का दीन था, दीन इस्लाम। और उसका दीन क्या था? दीन इस्लाम था, कंप्लीट दीन था उनका। वही दीन सिखाया आप सल्लम को, मोहम्मद सल्लम को, जो दीन इब्राहिम था, उसी पर आप कायम रहे। फिर कैसा बोलेंगे हम सूरह अल-माइदा में कि आज तुम्हारा दिन तुम पर मुकम्मल हो गया? हाँ, कुरान मुकम्मल हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, लेकिन पहले के नबियों के पास मुकम्मल दीन नहीं था। इस तरह से जब हम बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम इस्लाम का दीन सिखाया तो मुकम्मल दीन नहीं आया था कि इब्राहिम इस्लाम के पास। अब बाद में फिर अंबिया इकराम आए, सबके पास मुकम्मल दीन था। वो चीज़ हम समझे हर मामले में। इस आयत पर और भी आप गौर तदब्बुर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत को हमको समझा दे जैसी वो समझाना चाहता है। आमीन। और हर रोज़ इंशाअल्लाह हम एक एक आयत, एक या दो ऐसी आयत लेंगे, उस पर गौर तदब्बुर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लिपिंग जब आपके पास में आए जो भी, तो उस आयत पर आप खुद पढ़ें, 2-3 उलमा हज़रात के 3-4 के तर्जुमानी पढ़े, लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़े, यूट्यूब पर मौजूद है कई उलमा के। फरहत हाशमी साहिबा, मोहतरमा बहन साहिबा का भी लफ्ज़ी तर्जुमा है, अक्सर मैं वो भी पढ़ता हूँ। मौलाना मौदूद रहमत का है, अशरफ अली थानवी साहब के तर्जुमा है, अहमद रज़ा साहब के भी है, मिल जाते। किसी भी आप आलिम साहब के एक दो ऐसे गुरअज़बियत न रखते हुए, शख्सियत परस्ती के में न मुलविस होते हुए हम तर्जुमानी पढ़े, और फिर खुद उस आयत पर गौर करें और सोचें उस पर। ये चीज़ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने, मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।